हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल फार्मा विंस में। दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक नया टॉपिक जो है सुपैक। सुपैक जिसका पूरा नाम होता है स्केल अप एंड पोस्ट अप्रूवल चेंजेस। ये जो टॉपिक है वो रेगुलेटरी अफेयर्स से रिलेटेड है और ये टॉपिक जो है मैं आपको जो है इजी तरीके से बहुत ही कॉन्सेप्ट्स के साथ में बिल्कुल आसान तरीके से आपको समझाने वाला हूँ। तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक पूरा देखते रहिए। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर लीजिए ताकि ऐसे ही वीडियोस आपको सबसे पहले मिलते रहें। तो चलिए हम लोग टॉपिक शुरू करते हैं और सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं ये जो शॉर्ट फॉर्म जो एब्रीविएटेड फॉर्म है SUPAC, इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है स्केल अप एंड पोस्ट अप्रूवल चेंजेस। तो अगर हम बात करें कि इसको बिल्कुल इजी टर्म में समझना चाहें तो देखिए, जब भी हमें कोई भी जब मैन्युफैक्चरिंग किसी भी प्रोडक्ट की जाती है किसी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में, तो वहाँ पे क्या होता है कि अगर हम कंपेयर करें उसको, जैसे हम लोग लैब में कोई प्रैक्टिकल परफॉर्म करते हैं, जैसे सपोज हम अपने लेबोरेटरी में कॉलेज टाइम में स्टडी करते समय जब छोटे टैबलेट बनाते हैं तो हम थोड़ी बहुत, जैसे 50 टैबलेट का बैच बनाया या 100 टैबलेट का बैच बनाया, ऐसे हम जो है सिंपल से थोड़ा सा जो है वो बैच बनाते हैं टैबलेट्स का, या कोई भी, मैं एक एग्जांपल के तौर पे आपको बता रहा हूँ, एक टैबलेट का एग्जांपल लेके ऐसे कोई भी चीज़ की हम करते हैं तो फिर क्या होता है कि हम लेबोरेटरी स्केल पे करते हैं तो इसे कहा जाता है स्मॉल स्केल। ठीक है। जब हम इसी को इंडस्ट्रियल स्केल पे या फिर लार्ज स्केल पे जो है उसका प्रोडक्शन किया जाता है किसी भी डोजेस फॉर्म का या किसी भी प्रोडक्ट का, तो उसी को हम जो क्वांटिटी है, क्वांटिटी को जो हम लेबोरेटरी अगर लैब कंडीशन में अगर बनाते हैं तो थोड़ा बनाते हैं, जब वो इंडस्ट्रियल कंडीशन में या फिर इंडस्ट्रीज में जो मैन्युफैक्चरिंग होती है वो बल्क में होती है, लार्ज अमाउंट में होती है, तो उसी को हम कहते हैं स्केल अप। स्केल अप मतलब थोड़े अमाउंट से ज़्यादा अमाउंट की तरफ बढ़ना। ठीक है, तो इसी को स्केल अप प्रोसेस कहते हैं। तो मैं अभी आपको स्टेप बाय स्टेप सारी की सारी इस टॉपिक से रिलेटेड सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें अभी बताने वाला हूँ, तो वीडियो को पूरा देखते रहिए। दोस्तों, वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाला है, तो आप वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए और साथ में मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा अगर आपको जो है इस टॉपिक से रिलेटेड PDF नोट्स चाहिए, डिटेल्ड PDF नोट्स चाहिए, तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। और दूसरी चीज़, आप जो है नोट्स, इसके टॉपिक से रिलेटेड जो नोट्स लेने के लिए आप जो है इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ आप जो है लाइक ज़रूर कर दीजिए इस वीडियो को और कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए कि आपको इस टॉपिक के जो है वो नोट्स चाहिए या फिर नहीं चाहिए। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगर हम बात करें इसके डेफिनेशन की, तो जो स्केल अप प्रोसेस होता है, स्केल अप प्रोसेस एंड चेंजेस मेड आफ्टर द अप्रूवल इन कंपोजिशन, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, मैन्युफैक्चरिंग इक्विपमेंट एंड चेंज ऑफ साइट इज कलेक्टिवली कॉल्ड सुपैक। सुपैक हम इसे शॉर्ट में कहते हैं क्योंकि इसका नाम बड़ा है, तो बार बार इसको एब्रीविएट करने में आसान हो जाता है सुपैक के नाम से। तो देखिए, जो स्केल अप प्रोसेस है और जो चेंजेस हैं वो जब FDA जो है किसी ड्रग प्रोडक्ट को अप्रूव कर देता है, तो जो भी चेंजेस किए जाते हैं उसमें अप्रूवल के बाद किए जाते हैं, जैसे कंपोजिशन में या मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में या मैन्युफैक्चरिंग इक्विपमेंट में या फिर साइट चेंज करने में, इसी को हम कलेक्टिवली कहते हैं सुपैक। इट इज़ अ गाइडलाइन। ये जो सुपैक है वो गाइडलाइन है दैट कम्स अंडर केमिस्ट्री मैन्युफैक्चरिंग एंड कंट्रोल्स, जिसे शॉर्ट में CMC कहा जाता है, अंडर द सेक्शन ऑफ US FDA ड्यूरिंग अ स्टेज ऑफ FND। FND का मतलब होता है फॉर्मुलेशन एंड डेवलपमेंट। तो जब फॉर्मुलेशन एंड डेवलपमेंट स्टेज चल रही होती है तो इनिशियली उसके शुरुआत में क्या होता है, डेवलपमेंट प्रोसेस इज कैरीड आउट इन स्मॉल बैचेस। तो अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, चाहे वो हम जो फार्मास्यूटिकल कंपनी का ही एक सेल होता है, एक डिवीज़न होता है FND, एक डिपार्टमेंट होता है, ऐसे ही एक R&D डिपार्टमेंट होता है, एक मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट होता है, ऐसे अलग अलग कई सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं जिसमें अलग अलग जो है वो फंक्शनैलिटी परफॉर्म की जाती है, मतलब अलग अलग काम के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट्स बने होते हैं। तो डेवलपमेंट प्रोसेस के दौरान जो फॉर्मुलेशन एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट होता है किसी भी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का, तो उसमें पहले स्मॉल बैच साइज बनाए जाते हैं। स्मॉल बैच साइज से मतलब है थोड़े अमाउंट में कोई भी फॉर्मुलेशन जो है वो बना के तैयार की जाती है
जनरली इन द मल्टीपल्स ऑफ 10x, मतलब लगभग 10 गुना जो है वो, या स्मॉल स्केल या लैब स्केल पे हम इसको बनाते हैं थोड़े से क्वांटिटी में। इसके बाद जो है वो बैचेस जो हैं वो बढ़ा दिए जाते हैं, मतलब बैच साइज बढ़ा दिया जाता है इन द मल्टीपल्स ऑफ 100x, मतलब 100 गुना। जैसे हम शुरुआत में अगर 10 बना रहे हैं कोई भी चीज़, तो फिर उसका हम क्या करेंगे, फिर 100 जो है मल्टीपल, उसके 100 मल्टीपल्स में बनाएंगे उसको। फिर इसे इसे कहा जाता है मीडियम स्केल या पायलट स्केल। जब वही प्रोडक्शन स्केल जो है या लार्ज स्केल पर बैच साइज जो है वो लार्ज बैच साइज मैन्युफैक्चर किए जाने लगें, तो या हम एग्जांपल की बात करें कि उसी का 1000 गुना जब बनाया जाने लगा, तो इसी को हम कहते हैं यहाँ पर जो है लार्ज साइज प्रोडक्शन या फिर लार्ज स्केल प्रोडक्शन। दिस इंक्रीज इन बैच साइज इज टर्म्ड एज स्केल अप। अब जो ये आप तीनों स्टेप्स में हम लोग अभी डिस्कस जो कर रहे थे कि पहले हम जो है वो स्मॉल बैच बनाते हैं, फिर मीडियम स्केल बैच साइज बनाते हैं, और फिर लार्ज स्केल बैच साइज बनाते हैं। तो ये जो इंक्रीज हो रहा है लगातार बैच साइज में, इसी को हम कहते हैं स्केल अप। समटाइम्स बैच साइज नीड टू बी रिड्यूस्ड। कभी कभी ऐसा ज़रूरत पड़ जाती है कि नीड जो बैच साइज होता है वो घटाना भी पड़ जाता है, डिपेंडिंग अपॉन दी मार्केट रिक्वायरमेंट्स। अगर मार्केट में खपत कम है, मार्केट में सेल किसी वक्त कम हो गई है, तो फिर उसी हिसाब से उस मैन्युफैक्चरर को जो है वो रिड्यूस भी करना पड़ता है नंबर ऑफ बैच साइज। दिस इज टर्म्ड एज स्केल डाउन, इसे कहा जाता है स्केल डाउन। During such a changes, the quantities of active ingredients, excipients, equipments, and formulation parameters differ from lab scale to manufacturing scale. तो इस तरीके के क्वांटिटीज़ में एक्टिव इंग्रेडिएंट की या फिर एक्सिपिएंट की, इक्विपमेंट की या फिर फॉर्मुलेशन पैरामीटर्स की क्वांटिटीज़ में किसी भी तरीके का कोई चेंज जो है वो डिफ़र होता है लैब स्केल से लेके मैन्युफैक्चरिंग स्केल तक। Hence, while making such a changes from lab scale to pilot scale or to plant scale, ये तीनों स्केल मैंने बताई थी अभी थोड़ी देर पहले कि लैब स्केल मतलब जब बहुत कम बैच साइज में हम कोई प्रोडक्ट बनाते हैं, और पायलट स्केल उसे कहते हैं जब मीडियम स्केल पे हम बनाते हैं, मतलब लैब स्केल से थोड़ा सा ज़्यादा अमाउंट होता है, ज़्यादा क्वांटिटीज़ में बनाते हैं, तो उसे कहा जाता है पायलट स्केल। और प्लांट स्केल मतलब बहुत लार्ज बैच साइज होता है तब। तो जब बनाते हैं ये इनमें से किसी भी तरीके का प्लांट स्केल या लैब स्केल या पायलट स्केल पर हम जब कोई प्रोडक्ट बनाते हैं, तो सबमिशन ऑफ ऑल दिस डेटा इंक्लूडिंग एक्सिपिएंट्स, देयर पर्पस एंड क्वांटिटीज टू एफडीए इज नेसेसरी। एफडीए एक रेगुलेटरी अथॉरिटी होती है, इसे कहते हैं फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। तो फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पर इसको रेगुलेटरिंग अथॉरिटी को ये जो है डेटा सारा सबमिट करना पड़ता है फॉर गेटिंग दी मार्केटिंग अप्रूवल। किसी भी ड्रग या ड्रग प्रोडक्ट को मार्केट में जो है वो सेल करने के लिए अप्रूवल लेना पड़ता है एफडीए से, तो उसके लिए ये सभी डेटा जो है वो सबमिट करने पड़ते हैं, जैसे कि एक्सिपिएंट से रिलेटेड डेटा, देयर पर्पस, क्वांटिटीज़, और भी सारी की सारी इंफॉर्मेशन सबमिट करनी पड़ती है। तो ड्यूरिंग अ स्टेज ऑफ एफ एंड डी फॉर्मुलेशन डेवलपमेंट स्टेज के दौरान, और एज पर मार्केट रिक्वायरमेंट, या फिर हम बात करें कि मार्केट में कैसी रिक्वायरमेंट है उस प्रोडक्ट की, नीड ऑफ चेंजेस इन कंपोजिशन ऑफ एक्सिपिएंट्स, बैच साइज, मैन्युफैक्चरिंग साइट, इक्विपमेंट्स में अराइजेज। तो उसमें जो है ज़रूरत पड़ जाती है चेंज करने की एक्सिपिएंट्स के कंपोजिशन में, या बैच साइज में, या मैन्युफैक्चरिंग साइट में, या फिर इक्विपमेंट्स में। देन इन अ सच कंडीशन, इस कंडीशन में क्या होता है, जो सुपैक होता है स्केल अप एंड पोस्ट अप्रूवल चेंजेस, वो जो है प्रोवाइड करता है गाइडलाइन रिलेटेड टू दोज चेंजेस अंडर द डिफरेंट हेडिंग्स। तरह तरह की जो है हेडिंग्स के अंदर अलग अलग जो है वो चेंजेस करने पड़ जाते हैं, जैसे कि कंपोनेंट्स एंड कंपोजिशन, साइड चेंजेस, या चेंज इन बैच साइज। तो ये कई तरीके के जो है वो लेवल ऑफ चेंजेस होते हैं सुपैक के अनुसार। कौन कौन से होते हैं, एक तो होता है लेवल वन चेंजेस में होते हैं माइनर चेंजेस। लेवल वन का मतलब होता है जिसमें माइनर चेंजेस किए जाते हैं, मतलब थोड़े बहुत चेंजेस किए जाते हैं। तो लेवल वन चेंज इज द वन assumed to be that such change will not have any significant effect on product's performance or quality। ये जो माइनर चेंजेस हैं
इनकी वजह से प्रोडक्ट के परफॉर्मेंस पर या क्वालिटी पर कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता है। जो लेवल 2 है, लेवल 2 चेंजेस उन्हें कहा जाता है मॉडरेट चेंजेस। These are said to be those changes that could have significant impact on the product's quality and performance. अगर इस तरीके के मॉडरेट चेंजेस जो है वो किए जाते हैं तो इससे प्रोडक्ट की क्वालिटी और परफॉर्मेंस पे काफ़ी फ़र्क पड़ सकता है। एग्जाम्पल की बात करें तो चेंजेस इन दी टेक्निकल ग्रेड ऑफ एक्सीपियंट, अगर हम एक्सीपियंट की टेक्निकल ग्रेड में चेंज कर दें तो इसकी वजह से जो है उसकी प्रोडक्ट की क्वालिटी और परफॉर्मेंस भी चेंज हो सकता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम बात करें एवीसेल पीएच 102 वर्सेस एवीसेल पीएच 200, तो ये जो एवीसेल है ये एक एक्सीपियंट है, ये माइक्रोक्रिस्टलाइन सेलुलोज का जो है वो ब्रांड नेम है, उसी की ये अलग अलग ग्रेड में वो अवेलेबल होता है। तो एवीसेल पीएच 102 और एवीसेल पीएच 200 या 200, तो अगर हम एवीसेल 10 पीएच 102 को जो है वो यहाँ पे हम चेंज करके, अगर किसी फॉर्मुलेशन में ये यूज़ किया जा रहा था, इसको चेंज करके हम एवीसेल पीएच 200 अगर यूज़ कर लेंगे तो वहाँ पे काफ़ी फ़र्क आ जाएगा प्रोडक्ट की क्वालिटी और परफॉर्मेंस में। लेवल 3 जो होता है वो मेजर चेंजेस इंडिकेट करता है, या फिर मेजर चेंजेस जो है वो रखे गए हैं लेवल 3 चेंजेस में। दीज आर सेड टू बी दोज चेंजेस दैट कुड हैव सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन द प्रोडक्ट क्वालिटी एंड परफॉर्मेंस एंड दीज चेंजेस आर रिक्वायर्ड टू बी कैरिड आउट अकॉर्डिंग टू गाइडलाइंस। तो ये जो होते हैं मेजर चेंजेस मतलब काफ़ी ज़्यादा, या जो मेन चेंजेस होते हैं वो होते हैं, इनकी वजह से प्रोडक्ट की क्वालिटी और परफॉर्मेंस पे काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है, काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। और ये जो चेंजेस हैं, इस तरीके के चेंजेस जो है गाइडलाइंस के अनुसार ही किए जाते हैं। सुपैक के क्या बेनिफिट हैं यूज़ करने के? स्केल अप एंड पोस्ट अप्रूवल चेंजेस, इसके जो है यूज़ करने के बेनिफिट्स जो हैं वो ये हैं कि फ्रॉम ऑल दी अबव डेटा वी कैन से दैट सुपैक गाइडलाइंस रेगुलेटरी रिलैक्सेशन, ये जो सुपैक गाइडलाइन है वो रेगुलेटरी रेगुलेशन या रेगुलेटरी रिलैक्सेशन है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ के लिए, that avoids the resubmission of entire data for every small changes, जो कि अवॉइड करता है रीसबमिशन, पूरा का पूरा डेटा बार बार सबमिट नहीं करना पड़ेगा। ये जो है सुपैक गाइडलाइन के अनुसार ये एक रिलैक्सेशन मिल जाता है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को कि उन्हें पूरा का पूरा डेटा फिर से सबमिट नहीं करना पड़ेगा हर एक छोटे से छोटे चेंजेस के लिए, एज पर रिक्वायरमेंट और अकॉर्डिंग टू मार्केट रिक्वायरमेंट एंड नीड्स। तो केवल जो चेंज आए केवल उन चेंजेस को वो सबमिट कर सकते हैं। तो ये सारा का सारा इस टॉपिक से रिलेटेड सारी इम्पॉर्टेंट जो भी इंस्ट्रक्शंस थे, जो भी सारी इम्पॉर्टेंट बातें थी इसमें मैंने इस टॉपिक में डिस्कस कर ली हैं आप लोगों के साथ में। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। आप वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर पाया है तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में घंटी का छोटा सा बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर लीजिए। तो मिलता हूँ आपसे एक और नए वीडियो में, तब तक ख्याल रखें अपना और अपनी फैमिली का। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।